सबसे पहले यह क्लिप सुनिए। हम इस पे विचार विमर्श करेंगे कि अगर गोपाल कांडा को उन्होंने समर्थन किया, गोपाल कांडा ने उनका समर्थन लिया है, तो जरूर हम इस बात के ऊपर आपने सुना, इस विषय पर आएंगे, लेकिन इससे पहले लाडवा की बात करते हैं। लाडवा की सीट पर सीएम नायब सैनी चुनाव लड़ रहे हैं और वहां पर उनका चुनाव सपना बरसामी के भरोसे है। कौन है सपना बरसामी, मैं आपको बताता हूं। शेर सिंह के बहू हैं। शेर सिंह कौन है? शेर सिंह 2009 में विधानसभा का चुनाव यहाँ से लड़े थे और विधायक बने थे। चौटाला के साथ जेल में रहे हैं। चौटाला सरकार में एचपीएससी के मेंबर भी रहे हैं। अगला चुनाव वो जेल में थे तो उनकी बीवी ने लड़ा, 3000 वोटों से वो चुनाव हार गई थी। 2019 के चुनाव में उनकी बहू सपना बरसामी ने चुनाव लड़ा और महज उनके 15,000 कुछ वोट आए। लेकिन इस बार भी डिसाइडिंग फैक्टर वही सपना बनी हुई है। क्यों? सीट को समझिए। वोट कुल 1,83,470 हैं। 20% जाट मतदाता हैं, दलित भी हैं, सैनी समाज के वोट भी हैं। लेकिन यहाँ पर जो जाट हैं वो जाट रोहतक के जाट की तरह नहीं हैं। वहाँ पर पंजाब का और उत्तर प्रदेश का असर ज़्यादा है। बड़े बड़े जमींदार हैं, अच्छी खासी उनके पास ज़मीन जायदाद है। लगभग वो जमींदार यानी कि कृषि पर निर्भर रहते हैं। पिछली बार भी यहाँ से एक सैनी चुनाव में थे, दूसरे नंबर पर रहे थे। पहले नंबर पर मेवा सिंह थे जो यहाँ से विधायक चुनकर विधानसभा भेज दिए गए थे। मेवा सिंह एक बार फिर से मैदान में है, लेकिन अब की बार बीजेपी ने सैनी की सीट बदलकर उन्हें नारायणगढ़ भेज दिया है, क्योंकि उनको नाराज कर उनसे दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने पिछली बार अच्छा खासा वोट यहाँ से हासिल किया था। उन्हें नारायणगढ़ भेज दिया गया। सैनी वोटर्स को साध के रखा गया। सीएम नायब सैनी यहाँ पर आ गए हैं। सीएम नायब सैनी के लिए कंपेरेटिवली सेफ सीट हम कह सकते हैं। यहाँ से वो चुनाव अब लड़ रहे हैं। सपना वारीवास का मैंने जिक्र किया। अगर वो मजबूत चुनाव लड़ती हैं तो जाट वोट में सेंध लगा देंगी, क्योंकि वो ससुर चौटाला सरकार में एचपीएससी के मेंबर रहे हैं, चौटाला के साथ जेल में भी रहे हैं। अगर वो अच्छा चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से नायब सैनी चुनाव जीत जाएंगे, जाट वोट बट जाएगा। अगर वो चुनाव हल्का लड़ती हैं तो नायब सिंह सैनी चुनाव हार सकते हैं। विरोधियों का तो ये भी कहना है कि सांठगांठ हुई है इनेलो के साथ। इनेलो के लिए एलनाबाद में मीनू बेनीवाल जो मजबूत उम्मीदवार थे, उन्हें भाजपा ने वहाँ से हटवा दिया और दूसरे उम्मीदवार को टिकट दे दी, जिससे एलनाबाद में अभय सिंह चौटाला का चुनाव आसान हो गया है। बदले में अभय चौटाला ने यहाँ पर मजबूत कैंडिडेट दे दिया है जो जाट वोट को डिवाइड करेगा। यही उम्मीदवार अगर जाट की जगह कोई और होता तो नायब सैनी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती। बहरहाल ये तो आरोप हैं एक दूसरे पर जो लगा रहे हैं। पिछली बार भी यही उम्मीदवार मैदान में थे, तो इस आरोप पर मैं ज़्यादा विश्वास नहीं करता, क्योंकि पहले भी पिछले 3 से 4 विधानसभा जो चुनाव हैं यही परिवार यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है। कभी हारे हैं, कभी जीते हैं। के अलावा बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगता है कि बलराज कुंडू को धोखा दे दिया है विधानसभा। और ये गांव में खड़ा हूं, जिस मजबूती के साथ इसने मेरा साथ दिया है, बहुत कम चुनाव में बलराज कुंडू ने समर्थन दिया था दीपेंद्र सिंह हुड्डा को, उनके लिए वोट मांगे थे। सूत्रों का कहना है कि बदले में डील हुई थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं आएंगे और दांगी के बेटे को टिकट दी जाएगी। एक तो शर्त कह रहे हैं कि पूरी हो गई, दांगी के बेटे को टिकट दे दिया है, लेकिन हुड्डा वहाँ पर चुनाव प्रचार में पहुँच गए और लोगों को बतला भी गए कि यह दांगी मेरा सबसे पुराना साथी है, सबसे पुराना साथी। ऐसे में कुछ लोगों का कहना है कि बलराज कुंडू के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने धोखा कर दिया है। अगर ये मैदान में खुद नहीं आते चुनाव प्रचार में तो बलराज कुंडू का चुनाव एक तरफा रहता। अब देखने वाली बात ये होगी कि वहाँ के त्रिकोणीय मुकाबले में या आमने सामने के मुकाबले में भाजपा जीत कर निकलती है, कांग्रेस जीत कर निकलती है, या बलराज कुंडू अपनी पार्टी से जीत कर निकलते हैं। वहीं बात करें रणदीप सिंह सुरजेवाला की, मीडिया के सामने और उन्होंने कहा कि भाजपा की 10 सीटें आ रही हैं, फिर भी पता नहीं वो क्यों सीएम की कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तो बहुमत से बहुत दूर हैं। साथ ही जब उनसे पूछा गया कि आपका क्या विचार है सीएम की कुर्सी के लिए, तो उन्होंने कहा कि 2004 के बाद जब सरकार बनी थी हरियाणा में, तब भी एक सांसद को ही मुख्यमंत्री बनाया गया था, विधायक को नहीं बनाया गया था। तो संभावनाएं सबके लिए इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि खुली हैं। और महत्वाकांक्षा की बात पर उन्होंने कहा कि राजनीति में है तो महत्वाकांक्षा होगी, वरना तो बाबा बनकर जीवन संन्यास लेकर सन्यासी की तरह जीवन जिया जा सकता है। साथ उन्होंने कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सुरजेवाला या शैलजा, इनके तो सरकार, यह तो चुनाव का परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा किसकी सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। एक नेशनल न्यूज़ और दे दूं, कम्युनिस्ट विचारधारा वाली आतिशी को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री बना दिया है। आतिशी पहले
जो शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उनकी राजनीतिक सलाहकार थी 2015 में। उसके बाद 2020 में वो विधायिका बनी, कैबिनेट मंत्री बनी और अब दिल्ली की मुख्यमंत्री वो बन गई हैं। ने कहा है कि बीजेपी ने कांडा को समर्थन दिया है, यह मेरी नॉलेज में नहीं है, मैं गोपाल कांडा से इस बारे में बात करूंगा। अगर ऐसा है तो मुझे दोबारा से सोच विचार करना पड़ेगा। आपको बता दें कि बीजेपी ने कहा है कि वो गोपाल कांडा का समर्थन कर रही है। गोपाल कांडा ने कहा है कि मुझे बीजेपी के समर्थन की ज़रूरत नहीं है। इसके पीछे क्या सियासी गणित चल रहा है वो तो पता नहीं, लेकिन एक समर्थन दे रहे हैं, दूसरे समर्थन ले नहीं रहे। पता नहीं ये कैसी कशमकश है राजनीति की जो चल रही है। फिलहाल भाजपा और कांग्रेस दोनों 89 सीटों पर आमने सामने हैं। एक से सीट दोनों ने अपने साथियों के लिए छोड़ दी है। जो भी है देखते हैं वीडियो। नैना चौटाला ने अनूप धानक को काला नाग, दो मुँहा नाग कहा था भगवान ने शक्ल भी और रंग भी ऐसा ही दे रखा है। उन्होंने उस बात से यू टर्न मार लिया है और कहा है कि वो मेरे बेटे जैसा है। दुष्यंत तो उसे कैबिनेट में भी नहीं ले रहा था, मैंने उसे बेटा माना था, मेरे कहने पर उसे कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। कोई अपना जाता है जब भी दुख होता है। मुझे नहीं पता पार्टी में किसी और को दुख है या नहीं है, लेकिन मुझे उसके जाने का बहुत दुख है, इसलिए मैंने गुस्से में ऐसा कह दिया। वहीं कांग्रेस के दो सांसद आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जेपी ने जो बयान दिया है, जयप्रकाश जो हिसार से लोकसभा सांसद है, महिलाओं पर जो उसने टिप्पणी करी है, उसके बाद सुरजेवाला ने कहा कि किसी को भी हक नहीं है महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करने का। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। आपकी विधानसभा के बारे में कोई खबर हो तो हमें ज़रूर देना। नमस्कार।